चक्कर हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जिले की बागडोर संभाल रहे ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी और हमेशा सैनिकों की हितों की बात करने वाले कमांडर परवेज हुसैन साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच में मिसेज सारण हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रहेंगे। विशेष मेहमान बतौर बटालियन से पधारे विशेष मेहमान रहेंगे। तमाम 11 घाट के कोने कोने देश के कोने कोने से पधारे अफसर साहिबान, जेसीओ साहिबान और जो 11 घाट के बहादुर एनसीओस और जवान, साथ में हमारे रेजिमेंट के कई अन्य रेजिमेंटों से पधारे हमारे मेहमान बतौर जो पधारे हैं। हमारे बीच में विशेष मेहमान के बतौर मेहमान दूसरे यूनिट से जो ऑफिसर, जवान और जेसीओ साहिबान बैठे हैं, उनका भी इस 11 घाट परिवार की तरफ से मेहमान से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राम सिंह सारण साहब कीर्ति चक्र के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। सुबेदार मेजर कैप्टन सामने आओ, सामने आमने सामने करो। फोटो साइड से आती है। एक हाथ छोड़ दो नीचे वाला। मैं सब देखो ध्यान करे जरूर। यार बात प्रकार थोड़ी देख के आराम से बात करें। साफा और माला में स्वागत करें। साहिबान के लिए तालियां। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप भी जाट और किसान दोनों की बात करते हैं, जाटों की आप दिल्ली तक पहुंचाते हैं। किसान आंदोलन में भी आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं अगला करूंगा मिसेज सारण, उनके लिए कैप्टन के रूप में 11 घाट के प्रतीक के रूप में आज हमारे बीच में मिसेज सारण है। 11 घाट परिवार की ओर से ये साथ शहर स्वीकार करें। जोरदार तालियां हमारे आपके व्यक्तित्व के जरिए, जिससे पूरी 11 घाट की जो मुस्कान है वो एक अलग नजर आती है। धन्यवाद सभी अतिथियों का। मैं अगला निवेदन आगे करूंगा। हमारे मंच, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजी, अतिथि सभी का मैं तहे दिल से इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। आज हमारे को ये सौभाग्य मिला है कि हम आप लोगों की सेवा कर सकें और आपसे सलाह मिल कर सकें। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे कुछ नहीं हो सकती। और सबसे गौरव की बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने हमारी मात्र 11 घाट को जो खड़ा किया था मेजर बहादुर खान साहब ने, आज उन्हीं के वंशज हमारे कर्नल खान साहब यहाँ मौजूद है। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। उसके बाद मैं ज्यादा मैथ का जानकारी में एक आंकड़ा बताता हूँ कि हम 59 जो हमारा हम पर्व मनाने जा रहे हैं, 9 शब्द जो है वो अपने आप में एक गुणकारी शब्द है। वो अभी अपने गुणखंड को कभी भी विभाजन नहीं करता। किसी भी अंक का आप गुणखंड करो, गुणखंड करने के बाद उसको प्लस करोगे तो वो माइनस जाएगा। लेकिन 9 जो अंक है वो कभी भी गुणखंड करो तो वो प्लस में जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखना। इससे भी बड़ी सौभाग्य 10 साल के बाद में किसको मिलेगा जब आज हमने को मिला।
में जो हमारे समाज में कुछ 3-4 बुराइयां चली हुई उस पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, पता सभी को है, लेकिन उस पर थोड़ा हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो संस्कार देने में माता पिता दादी दादा का सबसे ज्यादा सहयोग होता है, और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से 80% है जो संस्कार अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें दादी दादा माता पिता की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। तो एजुकेशन के साथ साथ संस्कार देने की हमारी सबकी जिम्मेदारी। दूसरा, हम सबसे ज्यादा हरियाणा यूपी के सब ज्यादा आभारी हैं कि उन्होंने इतना कीमती टाइम निकाल करके और हमारे को टाइम पर गाइडलाइन देते हुए इस आयोजन को सफल किया है। उनके हम बहुत तहे दिल से आभारी हैं। उसके साथ साथ हमारे जितने भी गौरव सेनानी राजस्थान के, उन्होंने यहाँ उपस्थित हो सके किसी कारणवश या नहीं हो सके, उन्होंने सभी ने तन मन धन से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, टाइम पर सुझाव देने के लिए जो हमारे को मार्गदर्शन किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी आयोजन कमेटी ने भी रात दिन करके और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एक कंधे से कंधे मिलाकर जो काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद इस आयोजन में किसी प्रकार की छोटी मोटी गलतियां हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती चाहता हूँ कि किसी प्रकार ध्यान नहीं दें, और हमने एक रजिस्टर खोल रखा है उसमें अपना सुझाव लिखें, ताकि हम हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है भूतकाल को भविष्य को सुधारने के लिए भूतकाल की गलतियों को निकाल करके भविष्य का निर्धारण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि उसमें अपने अपने सुझाव सभी लिखें, ताकि आने वाला प्रोग्राम चाहे झुंझुनू में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे हरियाणा में कहीं भी हो, ताकि उसमें कुछ न कुछ प्रोग्रेस कर सकें। यही ऐसा मंच है कि इस मंच के काट से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मंच नहीं है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन हरभूप सिंह साहब के नेतृत्व में आयोजन कमेटी ने इस भव्य आयोजन का लगातार पिछले 1 महीने से तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे थे, और कोशिश की गई थी कि भाई कैसे भी जो है 11 तारीख का एक अच्छा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हो। उसकी पुष्टि तो बाकी के जो बाहर से पधारे हमारे मेहमान हैं वो कर पाएंगे। मैं आग्रह करूंगा कैप्टन रामकरण साहब और कैप्टन दामोदर साहब, आप आए और हमारे पलटन से जो पधारे हैं मेहमान के बतौर, उनका स्वागत करें। है उनमें आज भी वो संगठन और वीरता का जो वादा आपने भर के भेजा है वो वैसे का वैसा जिंदा अब भी है। जोरदार तालियों के साथ हमारा स्वागत। कैप्टन रामकरण साहब वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी हैं, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता की सेवा में भी काम कर रहे हैं। हमारे बीच में नानू राम जी बैठे हैं, सरपंच है, कई सालों से हमारे बहुत से प्रतिनिधि हैं जो राजनीतिक की सत्ता पे भी काबिज है। ये आग्रह करूंगा दिल्ली से पधारे जितने भी हमारे सैनिक और उनका नेतृत्व कर रहे सुबेदार मेजर कैप्टन रणधीर सिंह साहब, आप आए और सम्मान के योग्य मिसिज राम सिंह सारू, कीर्ति चक्रा साहब, जिला सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी कमांडर अजय हुसैन साहब, वह पूरा नाम धन्ना साहब, महासभा के अध्यक्ष साहब, वह अपने सभी साथियों को मैं एक्स बटालियन हर्सलर कमांडर कैप्टन रणधीर सिंह 11/4 बटालियन के 59वें स्थापना दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 11/4 की हिस्ट्री के बारे में हवलदार राजवीर सिंह जी बताएंगे। मैं इसके अलावा और जानकारी देना चाहता हूँ। बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 4-5 वर्षों में अपने बटालियन के पूर्व सैनिकों ने बहुत सा का काम किया है, जिसकी वजह से हम हर वर्ष अपनी बटालियन का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मना
किया इस तरह धुंधलू राजस्थान से ये शुरुआत हुई थी, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हरियाणा 2021 में बेरक्षी में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा अपनी बटालियन के पूर्व सैनिकों ने कई उदाहरण पेश किए हैं, जिसका अनुसरण अपने रेजिमेंट की बटालियन व अन्य भारतीय सेना के बटालियन के भूतपूर्व सैनिकों को सराहा और उन्होंने अनुसरण भी किया। अपने 2,52,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष कोविड-19 में जमा कराया और एक उदाहरण पेश किया और दूसरी रेजिमेंट को प्रोत्साहित भी किया। जब अपनी बटालियन इसके अलावा मैं निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जब अपनी बटालियन विदेश का टेन्योर पूरा करके पश्चिम बंगाल में तैनात होने के लिए जा रही थी, तब अपने पूर्व सैनिकों में 25 सैनिक शहीद हुए थे। उसमें नायक विशाल सिंह व लेफ्टिनेंट बलजीत सिंह भी शहीद हुए थे। बदकिस्मत से नायक विशाल सिंह का बैटरी के चोटी का पार्टी में गलती से रिकॉर्ड ऑफिस बरेली में उनकी सीटों में नहीं हो पाया। शहीद नायक विशाल पार्टी में उनकी सीटों में दर्ज न होने के कारण उनको कई बार निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि केस 35 साल पूरा हो चुका था। हमने हरियाणा क्रिमिनल ग्रीवेंस लीडरशिप सेल बना रखी है, जिसमें कप्तान राजू साहब होगा। नायक विशाल सिंह के लड़के ने इन्हें संपर्क किया, सभी से हमने अपने बटालियन के ऑफिस स्टाफ को रिपोर्ट ऑफिस में पोस्टेड टीम से ज्वाइन किया और हमारे को पता चला कि 25 वर्ष पुराने सभी पार्ट वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। इसके बाद हमने अपने बटालियन से ऑफिस स्टाफ से ज्वाइन किया और उन्होंने 35 वर्ष पुराना रिकॉर्ड ढूंढ निकाला और बैटल ऑफिस में आर्मी रिकॉर्ड से ज्वाइन किया। ज्वाइन करके बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट इशू करवा दिया। हमने जिला सैनिक बोर्ड झज्जर, राज्य सैनिक बोर्ड चंडीगढ़ व सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा चंडीगढ़ के पास केस भेजा। आज नायक विशाल सिंह का लड़का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट झज्जर में एज ए क्लर्क नौकरी कर रहा है। लेफ्टिनेंट बलजीत सिंह की बेटी के लिए गवर्नमेंट जॉब का रास्ता साफ हो रहा है और उनकी बेटी को नौकरी मिल जाएगी। अपने बटालियन के नायक सुधार नवदेव सिंह साहब सेना मेडल के बेटे सुबेदार रमेश साहब कुपवाड़ा में हार्ट अटैक के कारण संरक्षित आ गए थे, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। हमने आर्मी रिपोर्टर को केस भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब अपनी बटालियन तंगदार सेक्टर कुपवाड़ा JNK का टेन्योर पूरा करके गुरदासपुर में पंजाब में पहुंची, तब उसी समय आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस के पॉइंट मार्केट में डिस्कस हुआ। तभी से हार्ट अटैक वाले केसेस ऑपरेशन ले लिए और उनकी वीर नारी को 30 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया के बतौर मिला और लिबरलाइज फैमिली पेंशन इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द लास्ट ग्रांट मिलनी शुरू हो गई। शहीद का दर्जा लेने के लिए हमें आर्मी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट इशू करें, जो जिला सैनिक बोर्ड झज्जर के द्वारा राज्य सैनिक बोर्ड चंडीगढ़ भेजे जाएंगे और वहां से सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बनाएंगे और जल्द इनको उनकी बेटी को नौकरी मिल जाएगी। सुल्तान रमेश कुमार अरुणाचल में वर्ष 2014 में एक्सपायर हुए थे। हवलदार सुरेंद्र सिंह का केस भी हमने आर्मी रिपोर्टर भेजा, लेकिन हवलदार सुरेंद्र सिंह का केस भी हमने आर्मी रिपोर्टर भेजा, लेकिन उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जो 8 साल के बाद बनने बड़े मुश्किल थे। उन्होंने ब्रिगेड कमांडर यांग से सेक्टर अरुणाचल प्रदेश से सर्टिफिकेट मांगा, जो यह लिखे कि हवलदार सुरेंद्र सिंह का डेथ हार्ट अटैक के दौरान यांग से पोस्ट पर ही हुई थी और वहाँ का RMO यह लिखे कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मृत्यु पोस्ट पर ही हुई थी, जबकि 8 साल बाद न तो वह ब्रिगेड कमांडर था और न ही RMO था। हमने 1 साल तक केस लड़ा, लेकिन जवाब नहीं मिला। आखिर में हमने अपने कर्नलों का जाट रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू साहब के पास लेटर भेजा और 11 जाट के CO साहब ने भी रिक्वेस्ट किया।
और XO 23 कमांडर 24 माउंटेन ब्रिगेड है। ने हमारी मॉनिटर ब्रिगेड ने वह सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। और अभी जो जान से बटालियन आर्मी ने अभी एक सिग्नल है उधम मेडिकल सर्टिफिकेट साइन करके आर्मी डिपार्टमेंट में भेज दिया है। अब जल्द ही मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने वाला है भगवान, और उसकी लिबर्टी लाइफ फैमिली से मिलेगी जो कि लास्ट प्लान है उसका 100% मिलेगा, और उसकी बेटी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जसवीर सिंह ने बेटे की गवर्नमेंट जॉब के बारे में कहा, उन्होंने आर्मी डिपार्टमेंट में उसका बैटरी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इससे करवा लिया हमने, और जिसका अभी जिला सैनिक और सहारनपुर द्वारा राज्य सैनिक हैं उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। उनका जो सरकार के बाद है उन्हीं को मिलेगी, उससे पहले वालों को नहीं मिलेगी। इसका केस हमने सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भेजेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये स्कीम 2014 से लागू है। इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। अपनी बटालियन के तीनों स्टेट राजस्थान हरियाणा मुक्ति के पूर्व सैनिकों ने एक अच्छी पहल करके अपनी बटालियन के अधिकारियों का सम्मान किया है। तो निम्न सरकार जब ब्रिगेडियर पी के सुभाष एक्स-0 व्यक्ति जीरो से कपल ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, तब उनका सम्मान समारोह मथुरा होटल में किया गया। ब्रिगेडियर साहब ने पूर्व सैनिक कार्यकारिणी समिति का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस भव्य प्रोग्राम को सफल बनाया। राम राम। बटालियन से संबंधित और पूर्व सैनिकों के लिए जो किए जा रहे कार्य हैं अपने क्षेत्रों में उनके द्वारा आपके बीच में साझा किए हैं, और इस बात का भी पुख्ता प्रमाण है कि हम जो लोग कुछ करते हैं इस सोसाइटी के लिए, उस बात को हमें आगे भी लाना चाहिए ताकि हमसे देख के दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा लें। 11 जाट की एक परंपरा रही है कि हमेशा डबल फर्स्ट के नाम से जानी जाती थी, आगे रहती थी और अपने पीछे पीछे अनुकरण कराने के लिए बाकी यूनिटों को चलने में मजबूर करती थी। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एक साथी है होनहार, जिन्होंने कलसिया में माइन से अपना पैर खो दिया था। उनके सम्मान के लिए मैं उनको आमंत्रित मंच पे करता हूं, और मंच पे अतिथि हमारे अतिथियों से आग्रह है कि चंद्रपाल जी का साफा, माला और डोगा देकर उनका सम्मान करें। जोरदार आप चंद्रपाल जी का साफा पहनाएं, इनको इस बात का एहसास कराएं कि आपका अंग नहीं गया है, बल्कि आपके अंग के लिए आज 400 की संख्या में आपके सामने लोग बैठे हैं। सारे लोग आपके कंधे से कंधे मिला के आपको सहारा देने के लिए तैयार हैं। हमारे इस ऐसे वीर योद्धा के लिए जिन्होंने अपनी कैजुअलिटी जो है में पैर खोया है और हमारे बीच में आज मौजूद है। धन्यवाद बहुत बहुत मंच अतिथियों का मैं बता रहे हैं, वे भी मंच पे आए और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कैप्टन टूडा साहब को रहेगा कि आप लोग जो है हमारे मेहमान के तौर पे मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में पूरे सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, पूरे सैनिकों की आवाज उठाते हैं, जिले में हरदम आगे रहते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आए और राजी से निवेदन करूंगा और कमांडर साहब से भी निवेदन करूंगा कि हमारे इन मेहमानों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर से आगे करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से नेतृत्व कर रहे आप पूरी टीम को साथ लेके आए हैं। ये झुंझुनू की धरती आप सबके लिए आभारी है, हमेशा हमेशा के लिए आपका आभार प्रकट करती है। कैप्टन प्रसादी साहब आप भी आए और हमारे अमरपाल साहब का एक मिनट मिलने का सौभाग्य मिला है। ये सब बड़े बुजुर्गों की देन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा ये वो शख्स हैं जिन्होंने रात को एक अंतिम घड़ी तक भोजन परोस रहे थे और अपने आप में एक
मिसाल कायम कर रहे थे कि मैं भी बहुत जवान हूँ, आप सब लोगों को खाना मैं खिलाऊंगा। आदरणीय श्रीमती राम सिंह साहब की टीचर राम साहब, कुड़ाराम साहब, सरदार राजेंद्र सिंह साहब व 11,000 बटालियन के अधिकारीगण, सभी भूतपूर्व सैनिकों को मैं शुभकामनाएं करते रहा हूँ। आज के इस बटालियन के 59वें स्थापना दिवस पर आप सबको कि हमारी ये बटालियन दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे और इस संसार में अपने रेजिमेंट और कौम का नाम रोशन करती रहे। मैं बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल JS वाघेला, शौर्य चक्र, सेना मेडल व सुबेदार मेजर मुकेश कुमार, सेना मेडल को बटालियन के तमाम रैंक्स 11 गार्ड की तमाम भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से स्थापना दिवस के शुभकामनाएं देता हूँ। वे साथ साथ उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने 11,000 रुपये की धनराशि देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया व हम सबको प्रोत्साहित किया, हमारी हौसला अफजाई की। अंत में मैं राजस्थान के सभी भूतपूर्व सैनिकों को व उनकी कार्यकारिणी समिति को इस स्थापना दिवस के उत्कोटि की व्यवस्था के लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसा उत्कोटि का प्रबंध, ऐसी अच्छी व्यवस्था है, हम आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे, ऐसे हमारी सबके साथ कामना है। राम राम जाट भगवान जय भगवान। जाट बटालियन के 59वें स्थापना दिवस पर आप सभी अधिकारियों को, सिपाहियों को, ऐसे जाबाज लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ देने के लिए हमेशा तत्पर रहे, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की गरिमामय उपस्थिति में मंच पर विद्यमान आदरणीय परम सम्मान के योग्य कर्नल सारण साहब, हमारे जिला सैनिक कल्याण, साथी कर्नल साहब के परिवार से बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय माता जी को मैं प्रणाम करके, मैंने आपको देखा, आपसे मिला, आपके साथ था, मैं आपकी इस बहादुरी के साथ साथ में आपके अनुशासन को भी सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं मेरे छोटे भाई राजवीर जी चंद्राना को विशेष करके धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों से मिलाने का इन्होंने मुझे इस अवसर दिया, इसलिए मैं राजवीर जी को भी मेरे दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोगों से मिलने का मुझे अवसर दिया। देखिए, आप लोगों के बारे में, आपकी बटालियन के बारे में कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर के प्रशंसा की जाए तो शायद उनके लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रशंसा को, आपकी बहादुरी को किसी शब्दों के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। आपने इस देश के लिए, आप इस बटालियन ने इस देश के लिए जो कुछ किया है वो अविस्मरणीय, अवर्णनीय है। जैसा कि पूर्व वक्ता यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि हम सब लोगों ने इस देश के लिए किया। अब जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी की ये बारी है कि वो भी इस देश के लिए करें। इसलिए संस्कारों की शुरुआत हम लोग घर से करें, इस तरह से यहाँ से वक्ताओं ने बोला। परंतु मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप जैसे लोगों के सानिध्य में यदि आपके पुत्र पुत्री, पोते पोतियाँ, दोहते दोहतियाँ हैं, तो वो आपको देख करके अपने आप में अनुशासन में रहेंगे, वो आपको देख करके अपने आप में उनमें संस्कार आएंगे, क्योंकि आप तो स्वयं
संस्कारों के सिरोधार हैं, क्योंकि आप तो स्वयं ही एक संस्कार हैं, आप स्वयं ही एक परिवार हैं। इसलिए आपके जो भी संपर्क में आने वाला जो व्यक्ति है वो भी कुछ ही पल में बहुत अच्छा बन सकता है। तो चूंकि परिवार का सानिध्य तो आपको हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ पर हरियाणा से, यूपी से, नागौर से भी लोग आए हैं, तो उन लोगों का भी झुंझुनों की वीर धरा के ऊपर मैं आप सबके बिहाफ के ऊपर बड़ा अभिवादन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस वीर प्रसूता धरा के ऊपर यहाँ पर पधारे। वैसे भी शेखावाटी के झुंझुनों वीरों की धरा है और इस वीरों की धरा आप के कारण, आप जैसे सुरमाओं के कारण से है। मैं बहुत ज़्यादा ही बोलने का वक्त नहीं, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि मैंने हमेशा जाट समाज के लिए मेरे से जितना बन पड़ा मैंने संघर्ष किया, चाहे आरक्षण का हो, चाहे वो सरकार की कोई भी सरकार उसकी गलत नीतियों के कारण हो, उसका संघर्ष किया हमने, हमारे साथियों ने, सबने मिलकर के। आज भी जहाँ भी जाट समाज की कोई बात आती है, मैं सबसे अग्रणी पंक्ति में रहता हूँ। हमारा झुंझुनों के अंदर बहुत बड़ा एजुकेशन का सेक्टर है, बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। वहाँ पर भी अपने समाज के विद्यार्थी जब जाते हैं, लोग मेरे से मिलते हैं, मेरे से जो भी संभव हो पाता है मैं उनकी मदद करता हूँ, मैं उनकी सहायता करता हूँ। और ऐसा करके किसी की भी सहायता और मदद करके मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा फख्र होता है। जहाँ पर मैं LKG से लेकर सीनियर तक CBSE, राजस्थान बोर्ड, डिफेंस, सब लोग करवाते हैं। कोई भी अपने समाज का कोई व्यक्ति मिलता है, वैसे मैं सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन अपने समाज का कोई व्यक्ति मिलता है, उसकी मदद करके मुझे रात को बहुत अच्छी सुकून की नींद आती है कि मैंने मेरे समाज के लिए आज कुछ किया, मैंने कुछ कर्जा जो फल मेरे समाज के लिए था उसको अदा करने की। मैंने आपके पीछे की कुर्सियां दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले उन सब चीज़ों को दिखाते हैं, परंतु मुझे इतनी बड़ी खुशी है कि यहाँ जितनी कुर्सियां थी वो कम पड़ गई और कुर्सियां डालनी पड़ी। ये देश के प्रति, संगठन के प्रति, आप किसी जाट रेजिमेंट के प्रति आपका स्नेह है, आपका सम्मान है इस रेजिमेंट के प्रति, क्योंकि आपको सम्मान इस रेजिमेंट ने दिया। आप आज रिटायर हो गए, जाट रेजिमेंट के कार्य क्षेत्र से आप हो सकता है कि रिटायरमेंट हुए, परंतु वो जाट रेजिमेंट आज भी आपके दिलों में है। वो जाट रेजिमेंट से आज भी आपको 11,000 रेजिमेंट से आज भी आपको जाना जाता है। इसलिए भावना हमेशा रहे। मैं चाहूँगा कि अपने समाज के लिए जहाँ भी जिस भी स्थिति में, मैं आपका एक छोटा सा, मेरे साथी उनका मैं मित्र, छोटा भाई, मेरे से बहुत बड़े हैं, उनके मैं बच्चे के समान हूँ। जब भी कोई कहीं समाज के लिए और 11,000 रेजिमेंट के लिए मैं एक कुछ सा प्राणी यदि कहीं भी आपके काम आ सका तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद, जय जाट, 11 रेजिमेंट, जाट जवान, जय भगवान, जय किसान। आपने बुलाया, इसके लिए पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।